हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जिन्हें भी ये लग रहा है कि सपना अलग ही रहना चाहती थी, ये उसका पहले से प्लान था, तो आप लोगों को सिर्फ एक लाइन में मैं ये जवाब देना चाहूँगी कि अलग जाना सपना की चॉइस नहीं थी, उसकी मजबूरी बन गया था। पिछले 2 दिन से शायद आप में से बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा और शायद कुछ लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा। कल रात भी देर रात में सपना ने एक शॉर्ट पोस्ट किया था और मुझे इसीलिए तुरंत पता चल जाता है क्योंकि मेरा वीडियो जो मैं अगले दिन डालती हूँ उसका रिकॉर्डिंग का काम लेट नाइट को ही होता है, तो मुझे ये हलचल पता चल जाती है। कल भी अप्रॉक्स 11:30 साढ़े 12 बजे के करीब सपना ने एक शॉर्ट पोस्ट किया था और उस शॉर्ट में उसने जो टाइटल डाला था, जो वीडियो के ऊपर जो कैप्शन लिखा था, क्यों किया अंशु को मुझसे दूर, कभी माफ़ नहीं करूँगी। टाइटल इसमें था, क्यों दूर किया मेरी अंशु को, कभी माफ़ नहीं करूँगी। और ये कल रात का है। तो बाहर जाने के बाद भी, घर से अलग रहने के बाद भी उस लड़की को रातों को नींद नहीं आ रही है। वो रात रात तक सो नहीं पा रही है, वो रात रात तक परेशान हो रही है और रात रात तक उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ घूम रही है और वो कि क्यों किया अंशु को मुझसे दूर, क्यों किया उसको मुझसे अलग, मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। उससे यहाँ पे ये शिकायत नहीं करी कि तुमने मुझे प्रॉपर्टी क्यों नहीं दी, तुमने मुझे ज्वेलरी क्यों नहीं दी, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। वो अपने शॉर्ट में वही चीज़ बोल रही है कि क्यों अंशु को मुझसे दूर किया, मैं तुमको कभी माफ़ नहीं करूँगी। ये मेन रीज़न था सपना का उस दिन टूटने का, यही मेन रीज़न था और यही आप लोगों को समझना पड़ेगा कि उसका उन लोगों को डिफेम करने का या उनको बदनाम करने का या उनको बेइज्जती करने का कोई भी मन नहीं था। वो उनकी हर चीज़ को बर्दाश्त कर रही थी, उनके मन मुटाव को बर्दाश्त कर रही थी, उनकी नाराज़गी को बर्दाश्त कर रही थी। उसके दिमाग में ऐसा कभी ख्याल भी नहीं था कि वो ऐसा सब कुछ इन फ्यूचर करने वाली है, क्योंकि जब भी घर में लड़ाइयाँ होती थी या तो वो अपनी वीडियोज़ बंद कर देती थी, व्लॉग नहीं डालती थी, या जब व्लॉग डालती थी तो खुद बता देती थी कि कुछ दिन तक वो लोग नहीं दिखेंगे और जैसे ही चीज़ें सही होती थी वो उन्हें दिखाना शुरू कर देती थी ताकि ऑडियंस को ये मैसेज जाए कि हमारे परिवार में सब कुछ ठीक है। उन्होंने दुखती रग में वार कर लिया था और बस वहीं से वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। उसको उस समय पे जो सही लगा, जो ठीक लगा, उसने वही सब कुछ कर डाला। आज भी इस वक्त भी 11:15 हो रहे हैं और मैं वीडियो ही रिकॉर्ड करने बैठी थी। अगेन मेरे सामने फिर से आज वाला शॉर्ट वीडियो भी आता है और अगेन आज का शॉर्ट वीडियो भी सपना ने अंशु के साथ वाला ही डाला है, जहाँ पे उसने लिखा है, पता है जब मेरे हस्बैंड मुझसे दूर हुए थे तो मैं सोचती थी मैं कैसे जीऊँगी, जीना सिखाया तो मैं भगवान को, बट मुझे अंशु ने जीना सिखाया तो मैं भगवान को थैंक्स बोलती थी कि आपने मुझे जीने का सहारा दिया, बट जिसने मुझसे मेरा बच्चा दूर कर दिया है उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। आज हम दोनों रो रहे हैं, कभी वो रोएंगे, सब ख़त्म कर दिया, मिस यू मेरा बच्चा, हम ज़रूर मिलेंगे, कभी तो टाइम आएगा अच्छे। साथ में कैप्शन डाला है, दया भी नहीं, क्यों दूर किया हमें। कल भी सेम शॉट था, आज भी सेम शॉट है और ये शॉट, ये इमोशंस इंसान के तभी निकल के आते हैं, वो राइटिंग तभी करता है जब उसके दिल में बहुत तकलीफ़ और दर्द महसूस होता है। और अभी भी उसकी राइटिंग में, उसके इस थॉट्स में उनका दर्द फील हो रहा है कि शिकवा और शिकायत सिर्फ इतना है कि जिस वक्त सपना के साथ ये सब कुछ हुआ था, अंशु ने उस वक्त बहन, बेटी, सहेली, हर किसी चीज़ का फ़र्ज़ निभा के सपना को मोटिवेट करती थी। वो लड़की उम्र में छोटी ज़रूर है लेकिन उसके अंदर मैच्योरिटी बहुत कूट कूट के भरी हुई है। और सपना के चाहे हेल्थ इश्यूज़ होते थे, हॉस्पिटल में बच्चों को देखने से लेकर हॉस्पिटल में उसको व्लॉगिंग में सपोर्ट करना, उसके थंबनेल बनाना, उसके चैनल, सब कुछ मोटिवेट करने वाली सिर्फ़ और सिर्फ अंशु थी और अंशु की वजह से ही सपना कमबैक कर पाई।
और अंशु का जाना ही सपना को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है और वो उसके कैप्शंस में, उसकी इस राइटिंग में दिख रहा है कि वो कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। और जितना आज हम दोनों रो रहे हैं, वो बहुत रो रहे हैं एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा। हम लोग तो शायद 15-20 मिनट का वीडियो देख के हमें लगा वाओ सपना ने गृह प्रवेश कर लिया, खुश हो गई, उसकी लाइफ की शुरुआत हो गई। लेकिन लाइफ की शुरुआत वो अंशु के बिना सोच भी नहीं सकती और आज भी वो घर के अंदर सिर्फ रो ही रही है और इस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पा रही है। 15-20 मिनट का व्लॉग उस समय का शूट होता है जिस समय इंसान थोड़ा मुस्कुराता है, लेकिन जब जब उन्हें याद आती हो कि एक दूसरे की, उन दोनों का बहुत बुरा हाल है और इसीलिए उसके मुंह से एक माँ की तरह बद्दुआएं निकल रही है, एक माँ की तरह कि जिन लोगों ने आज हमें रुलाया है ना, वो लोग भी रोएंगे, वो भी ऐसे ही रोएंगे। ये एक माँ की बद्दुआ निकल रही, क्योंकि सपना के लिए अंशु बहुत ज़्यादा दिल के करीब थी और बस जब उस चीज़ को टारगेट कर दिया गया ना, तो सपना कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाई, वरना वो सब कुछ सह लेती। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि सपना को किसी चीज़ की कमी नहीं थी, उसको किसी चीज़ की कोई भी बाउंडेशन नहीं थी, वो सब कुछ फ्रीली करती थी। आप लोगों को नहीं पता कि उसको किस चीज़ों की बाउंडेशन थी, किस चीज़ों की नहीं बाउंडेशन थी। अगर उसको चीज़ों की बाउंडेशन नहीं थी तो एक ही कमरे के अंदर वो अपना हर व्लॉग नहीं निकालती। पिछले साल भर से वो व्लॉग सिर्फ़ एक कमरे के अंदर शूट होता है, सिर्फ़ एक घर के अंदर शूट होता है। एक व्लॉगर अगर अपनी व्लॉगिंग में कंटेंट नहीं दिखाएगा तो ऑडियंस उसे कब तक और कहाँ तक देखेगी। लेकिन उसने इस बात की शिकायत नहीं करी कि मेरा वीडियो में लॉस हो रहा है, यहाँ तक कि उसने व्लॉगिंग छोड़ने का भी डिसीज़न ले लिया था कि अगर इस व्लॉगिंग की वजह से, क्योंकि मैं कंटेंट नहीं दिखा पा रही हूँ, ऑडियंस बोर हो रही है, डिस्कनेक्ट हो रही हैं, तो उन्होंने व्लॉगिंग छोड़ने तक का डिसीज़न ले लिया था। तो आप ये बताइए ना कि चाहे उसके ऊपर बाउंडेशन थी चाहे नहीं थी, लेकिन उसने इस चीज़ को समझा कि अगर किसी भी चीज़ से मेरे ससुराल वालों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उस चीज़ को अपने एंड पे ख़त्म कर दूँगी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। बहुत सारे व्लॉगर्स बीते दिनों इनके घर में गए, सोचिए कि उन व्लॉगर्स का वीडियो तक एक कमरे के अंदर ख़त्म हो गया, कमरे के बाहर तक का भी किसी भी व्लॉगर के चैनल पे वीडियो नहीं आ पाया, सिर्फ एक कमरे के अंदर रात की बातों का कंटेंट आ पाया। यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा कि वो कितनी फ्री है, या वो कितनी फ्रीली रहती है, या उसको कितनी बाउंडेशन थी या कितनी बाउंडेशन नहीं थी। जो व्लॉगर वहाँ गए उनका कंटेंट एक कमरे का, सपना का तो बहुत टाइम से एक कमरे का आ रहा है, तो वो चीज़ें सब कुछ कर रही थी जो उनके सास ससुर को अच्छी नहीं लग रही थी, पसंद नहीं आ रही थी। मायके वालों ने एक छोटे बच्चे के बर्थडे पे एक केक कट कर लिया था, एक बच्चे को खुश करने के लिए, क्योंकि हम बच्चों को नहीं समझा पाते, बच्चे चीज़ों की उम्मीद करते हैं उनको खुश करने के लिए, और उस चीज़ की सज़ा उसे अपने माता पिता से साल भर तक बात ना करने की मिली, जो कि उसने भी फॉलो करी। वो भी अपने माता पिता को क्रिटिसाइज़ करती थी ताकि मेरे सास ससुर की दिल को ठेस ना पहुँचे, उन्हें ये बुरा ना लग जाए कि मेरे माता पिता ने ऐसा किया और उसके बाद भी मैं अपने माता पिता का साथ है, सपोर्ट दे रही हूँ, क्योंकि उनके बच्चे थे। उसने इतने इमोशंस भी समझे कि अगर मेरे माता पिता ने ये चीज़ें करी है तो मैं उनसे बात नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी सास ने भी अपने बच्चे खोए हैं। यहाँ तक का भी उसने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था कि उनसे रिश्ता तोड़ने को तक वो रेडी थी और उनसे बात भी नहीं करी, और इन्हीं के बोलने पे उन्होंने वापस से बात करनी शुरू करी। तो वो हर वो चीज़ कर रही थी उस घर में रहने के लिए जिस घर से उनकी घर गृहस्थी सही चल सके। कॉम्प्लिकेशंस थी, प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को वो मैनेज कर रही थी। लेकिन ये जो इंसिडेंट हो गया ना, वो इस सदमे से, ट्रॉमे से अभी भी बाहर नहीं आ पा रही है और इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पता है कि अब चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा। अभी तक वो इन सब चीज़ों को ख़राब होने से बचा रही थी, लेकिन अंशु के साथ जब ये हुआ तो उसने जो स्टेप उठाया वो भी जानती है कि अब बोलते हैं ना कि तीर जब कमान से निकल जाता है तो वो वापस नहीं आता। जो चीज़ उसने इमोशंस में कर दी वो भी जानती है कि वो एक बहुत बड़ी चीज़ कर दी और शायद इस चीज़ की माफ़ी उसे कभी मिल भी ना पाए। लेकिन वो एक माँ का दर्द था, हर एक माँ जब दर्द में आती है ना, तब वो दीन दुनिया का ख्याल नहीं करती, उसको सिर्फ एक चीज़ रहती है कि मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। और अभी भी उस ट्रॉमा से वो बाहर नहीं आ रही है। रात को 12-12 बजे
शॉट्स आ रहे हैं 12-12 बजे, समझते हो 12 बजे मतलब जब सब सो जाते हैं, घर में एकांत हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, और उस पल एक इंसान अपनी फीलिंग्स के साथ फाइट कर रहा होता है। तो वो रात को सो नहीं पा रही है, बेचैन हो रही है और बार बार यही बोल रही है कि सब कुछ ख़त्म कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया, सब कुछ ख़त्म इसीलिए कर दिया कि उन्होंने एक चीज़ करी और उसके बदले में सपना ने एक चीज़ करी और पूरा परिवार ही चौपट हो गया। ना तो टारगेट अंशु होती, ना वो बाहर जाने का डिसीज़न लेती, ना वो कोई ऑर्डर डालने का फ़ैसला लेती, और ना वो इस तरीके से नाराज़ और गुस्सा होती कि वो अपना आपा ही खो देती। तो उसे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। और वहाँ पे ये जो लेडी है, ये जो उसे बार बार हर चीज़ के लिए पॉइंट आउट कर रही हैं, हर चीज़ के लिए टारगेट कर रही हैं, मैं बोलना चाहूँगी कि सास ससुर से सिंपैथी है, समझ में आता है, वो बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी जब घर के बड़े भी गलती कर देते हैं ना, तो उन गलती का रियलाइजेशन भी उन्हें करवाना पड़ता है, उन्हें भी समझाना पड़ता है। बड़े हैं तो वो कोई गलती नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। बड़े हैं तो उन्होंने भी गलतियां करी हैं, और उन्होंने सबसे बड़ी गलती यही करी कि उन्हें अंशु को सपना से दूर नहीं करना चाहिए था, अंशु को वहाँ से नहीं भेजना चाहिए था। उन्होंने सबसे बड़ी गलती यही करी। जहाँ तक ये नहीं हुआ था वहाँ तक सपना का एडजस्टमेंट चल रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि इतनी सारी इमोशंस के बीच में भी ये जो औरत है ये क्यों सपना के इमोशंस को समझ नहीं पा रही है, कनेक्ट नहीं कर पा रही है। हर कोई इंसान अपने बच्चे की तकलीफ़ को देख के, हर माँ बिलखती है। सपना ने अंशु को बस जन्म ही नहीं दिया, बाकी उसके इमोशंस उसके बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे अंशु का कोई वीडियो नहीं आ रहा है, वो व्लॉगिंग नहीं कर पा रही है, यहाँ पे सपना नहीं कर पा रही है। आप सोचिए कि इन लोगों की ज़िंदगी चलेगी कैसे, उसकी पढ़ाई कितनी डिस्टर्ब होगी, उसका करियर चौपट हो जाएगा। यहाँ पे सपना का अगर यूट्यूब का काम चौपट हो गया तो वो कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगी। अब हर चीज़ उसे अपनी मेहनत से खुद से करनी होगी। घर वालों को अभी भी मैं बोलूँगी कि देर नहीं हुई है। एक बार अगर माँ के दिल से पूछोगे ना, जैसे आंटी अंकल को अपने बच्चे जाने की तकलीफ़ हुई ना, उन्हें तो कम से कम ये है कि मेरे बच्चे अब इस दुनिया में हैं ही नहीं, लेकिन सपना के सामने सिचुएशन ये आ गई कि मेरी बच्ची होते हुए भी मेरे पास से छीन ली है। वो अपने दिमाग से चीज़ें निकाल नहीं पा रही है, उसके दिमाग में ये चीज़ बस चुकी है कि इन्होंने मुझसे अंशु को छीन लिया, इन्होंने मुझसे अंशु को छीन लिया। उसके दिमाग से शायद ये चीज़ें नहीं निकल पा रही हैं, और इसका बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। वो डिप्रेशन में जा सकती है, उसको माइग्रेन की ऑलरेडी प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ भी हैं। आप जानते हैं कि उस समय पे भी सिर्फ उसे अंशु ही संभाल पाती थी, और अगर इसी तरीके से उसकी ज़िंदगी चलती रही तो उसके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, बहुत मुश्किलें। तो मैं अभी भी बोलूँगी कि बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। बच्चे गलती करते हैं, माता पिता बच्चों की हर गलती माफ़ करते हैं, क्योंकि वो अपने खुद के बच्चे होते हैं। खुद के बच्चे कितनी बड़ी से बड़ी गलती कर देना, माता पिता उस गलती को भूल के उसको वापस से गले लगा देते हैं। अगर बेटे ने बहू को मार दिया तो ये बोलते हैं अरे क्या हुआ, चल कोई बात नहीं, माफ़ कर दे, माफ़ कर देते हैं ना। अपने बच्चों की हर एक गलती माफ़ करी होगी, वैसे ही बहू की भी अगर उन्हें लगता है कि कोई उससे गलती हो गई तो उन्हें उसको भी माफ़ करना चाहिए। उसको भी यही समझो कि ये बच्चा ही है, ये बच्ची ही है, नहीं संभाल पाई सिचुएशन, नहीं समझ पाई कि क्या करना है। आप लोगों ने भी तो गलत किया था ना, आप अंशु को अलग भेजते, ना उसका ऐसा रिएक्शन आता, ना वो ये सब चीज़ें करती, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ही परिवार एक दूसरे के बिना बहुत ज़्यादा अधूरे हैं। गर्मा गर्मी में, गुस्सम गुस्सी में फ़ैसले तो ले लिए, लेकिन इस फ़ैसले पे दोनों को ही इन फ्यूचर बहुत पछतावा होने वाला है, बहुत ज़्यादा पछतावा। क्योंकि वो लोग चाहे कितना भी रूड बने पेरेंट्स, पर ऐसा नहीं होगा कि उनके अंदर प्यार मोहब्बत नहीं होगी। वो फ़िलहाल एंगर इश्यूज़, गुस्से में वो सब कुछ छोड़ के ठीक है जाओ देखते हैं कैसे रहती है, ये उनके दिमाग में आ रहा होगा कि जाने दो देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक पल के लिए भी वो उनको भूल पा रहे होंगे। सेम सपना के साथ है, वो तो चेंज करने के बाद भी, घर फ्लैट में आने के बाद भी नहीं कर पा रही है, अपने आप को आगे बढ़ा ही नहीं पा रही है। झूठी स्माइल हंस रही थी, साफ देखने को पता चल रहा था, सिर्फ शिकायत कर रही है, और बच्चों की तरह शिकायत कर रही है। जैसे छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा से नहीं करते, वो वैसे ही उनसे शिकायत कर रही है। हम भी गुस्से में अपनी माँ से लड़ते हैं, पापा से लड़ते हैं, बहुत कुछ गुस्से में बोल देते हैं। वो वही उनसे कर रही है, वही शिकायत कर रही है कि तुमने क्यों ऐसा किया। बोलते हैं कि अपनों की कभी बद्दुआ नहीं लगती,
अपनों के कभी आंसू नहीं लगते, वो उनकी अपनी ही है। वो इस समय इमोशनल है तो बहुत सारी चीज़ें बोल रही, लेकिन उसकी कोई बद्दुआ उनको नहीं लगेगी, या वो लोग जो बद्दुआ देंगे वो उसको नहीं लगेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके भी दिल में ये बात होगा कि इस लड़की ने हमारे साथ बहुत एडजस्ट किया है, हमारे बेटे के साथ बहुत एडजस्ट किया है, हमारे परिवार के साथ बहुत एडजस्ट किया है। एक कमरे के अंदर कौन सा कंटेंट क्रिएटर व्लॉगिंग करता है, आप मुझे बताइए। सिर्फ एक कमरे के अंदर पूरा पूरा व्लॉग शूट हो जाता है। कैसे करके वो कंटेंट निकालती होगी जस्ट टू मेक देम फील हैप्पी कि नहीं, आपकी इजाज़त के बिना कुछ नहीं होगा, आपकी इजाज़त के बिना कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारे लोग मिलना चाहते थे सपना से, बहुत सारे लोग आना चाहते थे उससे मिलने, लेकिन उसने लोगों को नाराज़ किया, लेकिन अपने घर नहीं बुलाया। क्योंकि जब पहली दफ़ा उसने बुलाया तो वहाँ से जो रिस्पॉन्ड आया, उसके बाद उसकी दोबारा हिम्मत नहीं हुई किसी को अपने घर में इन्वाइट करने की। अगर वो बहू को सपोर्ट करना चाहते तो बिल्कुल सपोर्ट करते ना, लेकिन उन्होंने सपोर्ट नहीं किया उसको आगे बढ़ने के लिए, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, वरना उसके अंदर बहुत टैलेंट था। जिस वक्त तक राजवीर भैया थे उस वक्त तक उसे सपोर्ट मिलता था, और शायद उस वक्त तक उसे किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि उनके साथ वो बाहर भी चली जाती थी, बाहर का वीडियो भी आता था, बहुत सारे ये लोग कॉम्पिटिशन्स करते थे, बहुत प्रैंक वीडियोस करते थे, तो वो सारी चीज़ें कंटेंट में आ जाती थी। लेकिन इस वक्त उसके पास कुछ भी नहीं था, और वहाँ पे इनको सपोर्ट करना था उसके काम के लिए उसको, लेकिन इन्होंने वो भी नहीं किया। लेकिन उसे अपने काम से भी मोह माया नहीं थी। खुद उसने बोला कि मैं वीडियो छोड़ देती हूँ बनाने में, व्लॉग छोड़ देती हूँ, कई कई दिन तक वीडियो नहीं डालती थी। कोई भी क्रिएटर यहाँ पे आप देख लीजिए, किसी के घर में कितना बड़े से बड़ा इंसिडेंट हो जाए, हार्डली 1 या 2 दिन रुकता है। डेली व्लॉगर को भी पता है कि अगर वो अपने चैनल पे ढंग से प्रॉपर काम नहीं करेगा तो उसका चैनल बहुत डाउन हो जाएगा, लेकिन उसने अपने चैनल की फ़िक्र नहीं करी थी। आप अगर 4 दिन वीडियो नहीं डालते तो आपका चैनल कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, ये हर एक यूट्यूबर जानता होगा। और सपना के चैनल पे ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो उसने मोनेटाइज़ भी नहीं करी थी, यानी कि उसने उन वीडियो से कोई पैसा भी नहीं कमाया था। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। सपना के नाम के 50 चैनल खुले हुए हैं, 50 चैनल। वो चाहती तो कोई भी चैनल एग्जिस्ट ही नहीं होने देती। बहुत 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 मजबूरी में आके उसने कभी एक आधे चैनल के लिए एक्शन लिया होगा, वरना सपना के नाम के आज भी अगर सर्च करोगे आपको पता नहीं कितने फेक चैनल्स मिल जाएंगे, कितने फेक चैनल्स, जिसकी वजह से उसके व्यूज़ डिवाइड होते हैं, जिसकी वजह से उसके मेन चैनल तक बहुत सारी ऑडियंस पहुंच ही नहीं पाती है। लेकिन उसने इस चीज़ को बॉदर नहीं किया। घर में चीज़ें ठीक नहीं थी, व्लॉग उस दिन छोड़ दिया, तो व्लॉग उसके लिए ज़रूरी नहीं था। उसके लिए ज़रूरी था उसके घर की सुख शांति, जो कि वो नहीं संभाल पाई, और वो हार गई इस चीज़ पे, है ना। तो घर वालों ने जो प्लानिंग करी या उनसे करवाई गई, क्योंकि मैं ये भी नहीं मानती कि इनके सास ससुर का इतना दिमाग चलता होगा। उन्होंने भी 2 जवान बेटे खोए हैं, उनका भी दिमाग इतना नहीं काम करता होगा, लेकिन उनका दिमाग को काम करवाया जा रहा है। और ये बात की हिंट सपना ने आज से 2-3 महीने पहले ही दे दी थी कि ये चीज़ें उनसे करवाई जा रही हैं, उनके दिमाग में ये आइडियाज़ डाले जा रहे हैं, उनको ये ज्ञान दिया जा रहा है कि ऐसे करो वैसे करो। अब ये ज्ञान देने वाला कौन है, ये डेफिनेटली एक्सपोज होना चाहिए। और मैं ये बोलूँगी कि ये असली बद्दुआएँ डिज़र्व करते हैं, जो दूसरों का घर ख़राब करते हैं, दूसरों की फैमिली में इतना तमाशा कर देते हैं कि आज ना तो सास ससुर बेचारे सुख का एक रोटी खा पा रहे होंगे, ना पे यहाँ पे अंशु और ना यहाँ पे सपना, तीनों के तीनों को इन्होंने इस तरीके से बिखरा दिया है। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने इनका घर तबाह कर दिया, और लास्ट में आपको पता चलेगा कि कौन है रियल कल्प्रिट जिन्होंने इनके घर को तोड़ दिया है, क्योंकि ये चीज़ें बाद में सामने आती हैं। अभी किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त आएगा ना और इनके आगे से चीज़ें साफ़ होंगी, उस दिन सबको समझ में आएगा कि इनके घर में डिस्प्यूट डालने वाले कोई बाहर के लोग नहीं थे, इनके अपने खुद के लोग थे, जो इनका घर हंसते बसते देखना ही नहीं चाहते थे, जो ये देखना ही नहीं चाहते थे कि इनकी बहू आगे बढ़े। क्योंकि अगर उनकी बहू आगे बढ़ती तो बच्चे आगे बढ़ते, उनके माता पिता आगे बढ़ते, वो लोग सोसाइटी में आगे बढ़ते। तो उन्होंने उस बहू को आगे नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ेगी तो इनकी सोर्स ऑफ इनकम भी रुक जाएगी। कहीं ना कहीं ये इन्हीं के रिश्तेदार थे जो इन लोगों की ग्रोथ से जल रहे थे कि इतना कुछ इनकी लाइफ में हो गया है, अब इनके पास कुछ नहीं बचा है, उसके बाद भी ये लोग कैसे सुकून की 2 रोटी खा रहे हैं, कैसे इनके पास पैसा आ रहा है, कैसे ये लोग प्लॉट खरीद रहे हैं, कैसे ये लोग घर बना रहे हैं। तो ये सारी टोक उन्हीं रिश्तेदारों की लगी है, और आज उसी टोक का नतीजा है कि इनकी हंसती बसती फैमिली जो है वो आपस में डिवाइड हो गई। इसीलिए बहू को ग्रो नहीं करने दिया, क्योंकि इनसिक्योरिटी उसके इन लॉज को नहीं, इनसिक्योरिटी किसी और को थी जो उनके दिमाग में डाली गई।
डाली गई इनसिक्योरिटी। तो ये सूनर और लेटर आप लोग भी देखना सामने आएगा ज़रूर कि आखिर उनको ये घुट्टी पिलाने वाले लोग थे कौन। और जिस दिन वो सामने आ गया तो आप सोच लीजिए कि जितनी बद्दुआएं इस समय सपना को या सपना के सास ससुर को मिल रही है ना, वो सारा कंबाइंड होके उसी इंसान के ऊपर जाएगी जिस इंसान ने उनका घर ख़राब किया है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी और अगेन आप लोगों से हर वीडियो की तरह मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि कमेंट सेक्शन में किसी के लिए भी कोई भी नेगेटिव हेट मत दीजिए। अपना नज़रिया शेयर कीजिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए, बट किसी को भी अब्यूज़ या गलत प्लीज़ मत बोलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।